शीतकालीन सत्र बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि वंदे मातरम पर सदन में चर्चा होगी। खांसी के लिए कफ सिरप बनाने के लिए उपयोग होता है, लेकिन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इसे केवल उन्हीं औषधियों के निर्माण के लिए आवंटित किया जाता है। इसके लिए उसका कोटा, उसका आवंटन, ये सभी सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा तय होते हैं। इस मामले इसकी यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस, जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कफ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया और कहा गया कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से हैं और इस तरह के आरोप मुख्यमंत्री की तरफ से लगाए गए हैं। इसके साथ ही देखिए, विधानसभा सत्र के दौरान बहुत सारे विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे और मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिलाया गया है कि सरकार, सत्ता पक्ष हर एक चर्चा के लिए तैयार है। सार्थक चर्चा होगी, वंदे मातरम पर सदन में चर्चा होगी, सरकार का सहयोग करे विपक्ष, इस तरह की अपील भी विपक्ष से मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, विधानसभा का सत्र जिसका आगाज हो चुका है और सदन में हंगामेदार रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से संबोधन में बड़ी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि सरकार हर एक चर्चा के लिए तैयार है। इसके साथ ही कफ सिरप के मामले में निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी पर नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ किया, सत्र को लेकर जानकारी दी और साफ तौर पर जब कोडिन कफ सिरप को लेकर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ किया और इसको लेकर बाकायदा उन्होंने कार्रवाई की बात बताई है। जब से उत्तर प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है, चाहे यूपीएसडीए की बात करें या उसके अलावा अगर हम बात करें कि जिस तरीके से यूपी पुलिस की बात करें, एफएसडीए की बात करें या यूपी पुलिस की या एसटीएफ की बात करें, तो ये लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है उनकी तरफ से और लगातार गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने घेरते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का इससे संपर्क बताया है और हर माफिया का समाजवादी पार्टी संपर्क है। कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। उसके जरिए उन्होंने साफ किया है कि आने वाले समय में जिसे जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जांच में जो भी चीजें निकल कर आएंगी वो सबके समक्ष रखी जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए, तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। इसके साथ ही हम रवि आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक होने वाले हैं जो सदन की पटल पर रखे जाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, कई सारे विधेयकों को लेकर जानकारी सामने आ रही है और सबसे बड़ी बात है करीब 8 विधेयकों की जानकारी सामने आ रही है जिसको पटल पर रखा जा सकता है। 22 तारीख को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और उसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 22, 23, 24 को सत्र की कार्यवाही चलेगी उस दौरान तमाम सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से
लगातार सत्र की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने भले ही सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी की है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो विधेयक हैं वो रखे जाने हैं, उन विधेयकों को लेकर हम बात करें तो कई सारे ऐसे विधेयक हैं जिनको लेकर सत्र के दौरान उनको रखा जाना है और उसको लेकर जो जानकारी है वो सामने आ रही है। अगर हम बिल्कुल, देखिए बहुत सारे विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे और अभी ये भी जानने की कोशिश करेंगे विपक्ष की क्या तैयारियां, कौन कौन से मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे एसआईआर और कफ सिरप के अलावा। और देखिए विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष ने कई सारे मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी की है, चाहे हम कफ सिरप की बात करें, कफ सिरप मामले को लेकर एसआईआर की कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने तैयारी की है। हालांकि सत्र के शुरुआत जो समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंचे थे उन्होंने कफ सिरप को लेकर सवाल उठाए थे, अपना विरोध है वो जताया था। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अगर हम विधेयकों की बात करें तो जिन विधेयकों को पेश किया जा सकता है उन पर जो जानकारी की उसमें से यूपी पेंशन हकदारी एवं विधिमान्यकरण है, उसके अलावा यूपी नगर निगम संशोधन है और उसके अलावा यूपी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान है संशोधन शामिल है। उसके अलावा यूपी सुगम्य व्यापार है, प्रावधानों का संशोधन है, यूपी शिक्षा सेवा चयन समिति संशोधन है, इसके अलावा यूपी निजी विश्वविद्यालय से संबंधित तीसरा, उसके अलावा चौथा एवं पंचम संशोधन विधेयक है, ये शामिल हो सकते हैं। यानी कि कुल 8 विधेयकों को लेकर जो जानकारी आ रही है कि इनको रखा जा सकता है। फिलहाल सोमवार से देखना होगा कि जब सत्र की शुरुआत होती है तो क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है। हालांकि पहला दिन था, गिने चुने विधायक समाजवादी पार्टी के जरूर अपना विरोध दिखाते हुए नजर आए हैं और जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन किया और जिसके जरिए सत्र को लेकर जानकारी साझा की है। बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।